जानता है पत्ते क्या है, जड़ क्या, कौन भगवान है, तना क्या है, शाखा और डार क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सूक्ष्म वेद में, अपने अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अर्थात इस तत्व ज्ञान में बता रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, जड़ प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वह पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है। अब यहाँ थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। जिस कारण से ये सभी ऋषि महर्षि भ्रमित रहे और काल तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे रहे। देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती कृत आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अनुवाद करता है इसके महर्षि दान सरस्वती, 40 के 40 अध्याय, मुद्रक ये है इसके। अब यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र, 2-3 मंत्र हैं, बिल्कुल निर्णायक ज्ञान देते। पहले तो ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जो वर्णन है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से समझ, तो यहां पर भी वही है। ये 40वां अध्याय है और इसका 10वां मंत्र है। हे मनुष्यों, इन्हीं का अनुवाद है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने जिनका ज्ञान टिकाऊ है, मेधावी योगी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तृत ज्ञान देते हैं, वे लोग संयोग, ये देखो यह ना गलत कर दिया है, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, असंभवात, असंभवात उत्पन्न होने वाले। इसका अर्थ ये है, आहु माने कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा जन्म लेता है, संयोग जन्य है, अन्यत एवं और ही कार्य का, अन्यत माने और अन्य, इस प्रकार कहते हैं कि वो असंभवात, आहु माने कहते हैं कि वो उत्पन्न नहीं होता। इसने गलत अनुवाद कर रखा है। इसका सीधा अर्थ बनता है कि कुछ तो संत भगत का कुछ लोग कहते हैं कि वो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने जन्म लेना। उस परमात्मा का जिक्र है कि उसके विषय में कोई तो कहता है कि वो जन्म नहीं लेता और कोई कहता जन्म लेता है। इस बात को तुम उनसे सुनो। यहाँ देखिए, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोग जन्य कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं। संभवात्मन उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को सुनो। इसका कोई निष्कर्ष होया? इस मोटे दिमाग के आदमी ने, ऋषि ने की अनुवाद कर रखे, बकवाद कर रखी। इसका सीधा सारथ है कि परमात्मा के विषय में कोई तो कहता वो उत्पन्न नहीं होता है, कोई कहता वो उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को ये आहु माने कुछ ऐसा कहते हैं, अन्य कुछ ऐसा कहते हैं, और उसको तत्वदर्शी धीराणाम विद्वान पुरुषों से, उनसे इस बात को तुम भी सुनो, उनसे सुनो। अब आगे देखो, इसी का फिर 13वें में भी कहा है, 44 अध्याय यानी 40वां अध्याय है ये और 13वां मंत्र है। हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए, जो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल आहु कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो।
अब इसने तड़ंगा कर रखा था, पी के भांग का ठूठा लिख दिया जो समझ में आई, सारा नाश कर गया। इसका सीधा सारा 12वें में स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य अविद्या माने जिसने अक्षर ज्ञान नहीं, और विद्याम यानी जिसको अक्षर ज्ञान है। अब यहाँ कहने का भाव यह है कि अविद्या वाले को तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने 2 अक्षर सीख लिए उसको विद्वान कहते हैं। कहते उससे अधिकतर अज्ञानी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य, इसका भी उन्होंने बताया है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो अविद्या कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की यह देखना बात 13 में स्पष्ट किया है, 10 से लेकर 13 में स्पष्ट है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक विस्तार से कहते हैं, विद्या माने पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है अक्षर ज्ञान हो गया वो विद्वान है, और अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। कहते हैं इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जाना है कि वो बतावेंगे विद्वान और अविद्वान की तत्वदर्शी संत, उनसे सुनो। सुरसुम माने सुनो। अब हम आते हैं 15वें श्लोक में। यही 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इस 15वें में क्या कहा कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्त्युम समर। ये महर्षि का अनुवाद देखिए भांग पीने वाले का। हे कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू, शरीर छूटते समय ओम, ये ओम शब्द लिखा है संस्कृत में, ब्रैकेट में इसने वो मूल संस्कृत को लिया है, अनुवाद बाहर किया है। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अड़ा दिया अड़ंगा, स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप करो, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसब के साथ यानी किलबलाहट के साथ सिमरण करो, और मुख्य कर्तव्य जानकर अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्म जानकर के भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए ओम का सेवन करो, भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इसका सेवन करो। और इसने अड़ंगा अड़ा दिया, इसने ये भी नहीं लिखा कि ओम का सुमन करो, नहीं, हे कर्म करने वाले जीव तू, कर्तव्य माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है कि ओम काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, अपना परम कर्तव्य जानकर सिमरण करो। और यूं कहे ओम नहीं सिमरण करना, ओम ब्रैकेट में ले लिया, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। अब यूं कहे ओम जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे। और इसमें सफल क्या कि ओम का जाप करे। अब यहाँ युद्ध तो अनाड़ी था, इसने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये ले लिया कि ओम नाम का जाप बताया है। लेकिन ये भी समझ में ना आई कि इसमें तो लिखा है काम करते करते सिमरण करना, कि हठियों का जिक्र भी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी से जो काल ने की थी कि तप करो, उससे घना प्रभावित हो गया और वेदों को समझ नहीं सका। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब ये थोथा भूस छड़े थे, बाजरे के बूंबड़े पर लठ मारे थे, या धान की पराल पर लठ मारे थे, उसमें से कनक ढूंढे थे, धान ढूंढे थे। यानी शास्त्र विरुद्ध साधना मनमाना आचरण करके भूस कूटना है। अब इसमें क्या है कि पूरे चारों पवित्र वेदों में कहीं हठ योग का प्रावधान नहीं, पवित्र गीता जी में भी हठ करने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं, न आदेश है।
बल्कि मना किया है कि जो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि त्याग का जो घोर तप को तपते हैं वो राक्षस स्वभाव के जान, और वो मुझे भी कष्ट देते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, क्योंकि शरीर के अंदर प्रत्येक प्राणी के शरीर में, इस मनुष्य के शरीर में इन भगवानों का लिंक है, संबंध है। तो कहता है इसके अंदर बैठे सभी देवों को और मुझे भी वो क्रस करने वाला है। अब प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने ओम नाम तक ले लिया ये इन वेदों से, इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंतिम मंत्र में, 17वें मंत्र में, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में निर्णायक ज्ञान दे दिया कि वो परमात्मा तो गुप्त है। गुप्त है उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो क्लियर कर दिया 40वें अध्याय के 10वें और से लेकर 13वें तक, इन 4 श्लोकों में, 4 मंत्रों में। और यहां बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म स्वर्ग में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, आकाश में, उस दिव्य आकाश में रहता हूं। मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा, ये वही यजुर्वेद हमने ये पढ़ा भी, 15वां हमने पढ़ लिया, अब हम 17वां पढ़ते हैं। ये 17वां है, 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य और 17वां श्लोक। अनुवाद। हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब ये क्या कहता है कि मैं जो पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा हूं, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में वो पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष रूप है, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। वो मूल परमात्मा जैसे पेड़ की मूल यानी वृक्ष की मूल प्रोक्ष होती है जमीन में, तो वह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूर्ण परमात्मा है, वह सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है और वह प्रोक्ष है, वह प्रोक्ष है। और फिर कहता अहम, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कहता अहम, मैं खम माने आकाश में, दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म यहां देखो, ये असौ आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम, असौ अहम, ये असौ अहम, असौ अहम। ओम खम ब्रह्म, मेरा ओम नाम है और मैं खम माने ऊपर दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं और मैं ब्रह्म हूं। खम ब्रह्म, ब्रह्मलोक में ब्रह्म आकाश में रहता हूं, मेरा तो ओम नाम है और वो परमात्मा प्रोक्ष है। अब वो परमात्मा है कौन? उसका नाम कबीर है। और वो कैसा है? वह परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनो माने शरीर, असी माने हे परमेश्वर आपका शरीर है, आप साकार हैं। दूसरी बार कहा कि विष्णुवे तवा सोमस्य, उस अमर पुरुष का सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए शरीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में आप जी ने कल पढ़ा कि उस परमात्मा को उग्र गतियां, उग्र स्थितियां प्रेरणा करती है, प्रेरित करती है, फिर वो भासमान शरीर को धारण करता है और वो उस परमात्मा का 3 प्रकार से शरीर की स्थिति है।
एक रूप में तो परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी रूप में विराजमान रहता है सतलोक में। वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, उनका एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी परमात्मा के रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वहां वो परमानेंट रहते हैं, स्थिर। और दूसरे शरीर की स्थिति है कि वो यहां एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, और उसमें वो ऐसी ही लीला करते हैं कि उनको कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और जिस भी घर में पलते हैं उसी नाम से वो कहलाते हैं। जैसे सतयुग में महर्षि कहलाए, ऋषि कहलाए, ब्राह्मण कहलाए परमात्मा, द्वापर में भी ब्राह्मण उनको ले गए थे तो ऋषि कहलाए, और त्रेता युग में एक वाल्मीकि ने उनको उठा लिया था तो तब वो वाल्मीकि कहलाए, करुणा में नाम से आए थे। और कलयुग में एक जुलाहा उठा ले गया तो वो जुलाहा कहलाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जात पात मेरा नहीं,